यस सर। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर मैं बीसीए करता हूँ या बीएससी आईटी करता हूँ, तो या तो बीएससी बेटर है या बीएससी आईटी बेटर है, प्लस उसके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, करियर ग्रोथ। मुझे लगता है कि पिछले वेबिनार में भी सवाल आया था और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीजों को लेकर के। बीएससी आईटी कोर्स का फुल फॉर्म हुआ बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीसीए कोर्स का फुल फॉर्म हुआ बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कई विश्वविद्यालयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके भी नॉमेनक्लेचर होता है, जिसका कारण ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स के 12th में मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर कर पाते हैं। और जो उसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरीके से 50-50% सीट्स वहां पर डिफाइंड है। तो बीसीए के कोर्स का जो सिलेबस है और बीएससी आईटी के कोर्स का जो सिलेबस है वो एक ही चीज की पढ़ाई के लिए है। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आप एक ही विषय को पढ़ाई करते हैं, इसलिए दोनों कोर्सों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। लेकिन थोड़ा अंतर क्यों होता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में बीएससी आईटी का सिलेबस बाद में बना तो उसके सिलेबस में कुछ अलग से जो चीजें आ गई जो कि बीसीए से अगर सिलेबस पहले बना था उसमें नहीं आई थी, तो उसके कारण सिलेबस का अंतर हो जाता है। आपको ऐसे में देखना पड़ेगा कि सिलेबस कैसा है। तो मैं यहाँ पर, हमारे पास अभी जो दोनों ऑप्शन है, हमारे पास पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीसीए का भी ऑप्शन है और बीएससी आईटी का भी ऑप्शन है। तो जो बीएससी आईटी का सिलेबस है वो थोड़ा बाद में बना है और जो बीसीए का सिलेबस है वो ज्यादा पुराना है, तो इसलिए सिलेबस जो ज्यादा बाद में बना है वो थोड़ा बेटर माना जाएगा। तो बाकी जॉब प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी वैकेंसी आती है, अगर सेक्रेटेरिएट में वैकेंसी आए, अगर हाईकोर्ट में वैकेंसी आए, अगर बैंक में वैकेंसी आए, तो वहां पर जिस जॉब के लिए बीसीए अप्लाई करता है वहां बीएससी आईटी भी अप्लाई करता है। जहां बीएससी आईटी के लिए मंजूरी है वहां बीसीए के लिए भी मंजूरी है। इसी तरीके से कोर्स होता है बीएससी सीएस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो बीएससी सीएस हो, बीएससी आईटी हो, बीसीए हो, ये सभी एक ही कोर्स के ऑप्शन है। ये सभी कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई है, सभी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है। थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक डिफरेंस होता है, कई बार नेटवर्किंग का पेपर बीएससी आईटी में होता है और वो बीसीए में नहीं होता है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों के बीसीए में भी नेटवर्किंग का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका पेपर है। तो ये पेपर सिमिलरिटी दोनों में बहुत ज्यादा है, मतलब 90% से ज्यादा सिमिलर पेपर होते हैं। और बीएससी आईटी में भी प्रोग्रामिंग पढ़ना है और बीसीए में भी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों में सिलेबस का अंतर है। तो आपको यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी सिलेबस को देखना पड़ेगा कि कौन सा सिलेबस बेटर है। और मैंने कहा कि बीएससी आईटी का सिलेबस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पाटलिपुत्र के ही बीसीए के सिलेबस से बेटर है, लेकिन हो सकता है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो बीसीए का सिलेबस है वो और बाद में बना है। तो जो सिलेबस एडवांस है, लेटेस्ट है, वो बेटर होता है। और सिमेज में इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपना जो एक बेसिक, हमारा जो एक फॉर्मेट है कि हम आज के सिलेबस को पकड़ना चाहते हैं। 2012 के और 2005 के और 1996 के सिलेबस को हम नहीं फॉलो करना चाहते हैं। वो हम पढ़ाएंगे क्योंकि विश्वविद्यालय उसकी परीक्षा लेता है, लेकिन हम सिर्फ वहीं पर नहीं रुकेंगे, हम उसके आगे जाएंगे। और जब आपको पोदार सर बता रहे थे कि एंड्रॉइड ऐप मेकिंग है या रोबोटिक्स है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जावा का प्रो कोर्स है या माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इंजीनियर का कोर्स है या सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है या वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, पीएचपी का कोर्स है, पाइथन का कोर्स है, ये सारे कोर्स जो हैं ये विश्वविद्यालय के सिलेबस के पार्ट नहीं है। लेकिन पाइथन अगर आर्यभट्ट में है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है हम जो हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के बीसीए स्टूडेंट हैं और बीएससी आईटी स्टूडेंट हैं उनको भी कराते हैं। तो सिमेज में एक अलग तरीके से बच्चों को लेवलिंग किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है और हमको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कोर्स का नाम क्या है। हाँ, हम ये जरूर देखते हैं कि छात्र जो है उसको उस रेस में दौड़ाए जिस रेस में दौड़ करके वो जीत जाए, सफल हो जाए। हम उस छात्र को उस रेस में नहीं डालेंगे जिसमें वो विफल हो जाए। हमारा मकसद छात्र की सफलता है, हमारा मकसद छात्र की विफलता नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा छात्र किस कैटेगरी में बेटर होगा। जैसे आपने देखा ना, रेसलिंग में होता है कि कौन 52 केजी में फाइट करेगा और कौन जो है वो 58 केजी में फाइट करेगा, कौन 62 केजी में फाइट करेगा। अब 52 केजी वाले को आप जो है वो 72 किलो वाले में उतार दीजिएगा तो वो वहां पर बेचारा चित हो जाएगा, ठीक है। तो हर छात्र का कौन सा कैटेगरी है, उसको कौन सा कोर्स अलॉट करना है, ये हम लोग देखते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर, हमको तो सर आप फलाना कोर्स दे दीजिए। बेटा, अगर तुम ही तय कर लोगे तो फिर हमारा इंटरव्यू लेने का और हमारा एग्जाम लेने का कोई मकसद ही नहीं है।
और तुम्हारा तय करके तुमको ये क्षमता ही नहीं है कि तुम जान सको कि तुम्हारे लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। पढ़ाई सब में एक बराबर है, लेकिन तुम किसमें सफल हो सकते हो और तुम जिसमें विफल हो सकते हो तुमको उसमें डाल दिया जाए तो तुम उसमें, आज तो तुमको बड़ा खुशी हो जाएगा कि हमको फलाना चीज हम मांगे वो मिल गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। और कोर्स के ऊपर में हमारे यहाँ पर सफलता डिपेंड नहीं करती है। सफलता हमारे यहाँ पर डिपेंड करती है हमारी पढ़ाई पर और बच्चों की मेहनत पर। क्योंकि हमारे यहाँ के बीएससी आईटी के बच्चे हों, चाहे बीसीए के बच्चे हों, चाहे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हों, सभी समान रूप से, बिल्कुल समान रूप से, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे गांव के बच्चे हों चाहे शहर के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चे समान रूप से सफल हुए हैं। एक ही चीज देखा गया है कि कौन सा बच्चा सिंसियर है। अगर कोई बच्चा खरगोश है तो वो भी रेस हार जाएगा, और अगर कोई कछुआ है तो वो भी रेस जीत जाएगा। समझ रहे बात को? जरूरत सिर्फ कंसिस्टेंसी की है, जरूरत सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपने प्रयास पर ध्यान बना के रखने की है, विश्वास बना के रखने की है। जो बहुत ही तेज कछुआ है, खरगोश है, वो भी हार जाता है, और जो बहुत स्लो कछुआ है वो भी जीत जाता है। ये हम सीमेज में पिछले 12 सालों से तो यही देखते आ रहे हैं। और जो बच्चे ज्यादा होशियार, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, कई बार कुछ छात्र ऐसे आते हैं कि सर हमको सिर्फ फीस बताइए एडमिशन लेना है। जिसको फीस बताइए एडमिशन लेना है वो जाए कहीं और एडमिशन ले। सिमेज में हम लोग बहुत कड़ाई से बच्चों को छांटते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो अच्छे बच्चों को चुनना नहीं है, हमारा काम जो है वो खराब बच्चों को छांटना है। नहीं समझ में आया बात? हमें अच्छे बच्चों को, अच्छा चावल नहीं चुनते हैं, हम कंकड़ निकालते हैं। नहीं समझ में आई बात आपको? समझ में आ रही है ना? तो हमको क्लास में से बस वो निकालना है जो भी हमारे काम का नहीं है, बाकी तो सब चावल बढ़िया है, खाली कंकड़ निकाल देना है, क्योंकि वो क्लास में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, हम अच्छे बच्चों को नहीं चुनते हैं, हम खराब बच्चों को छांटते हैं। एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, हमारा